दोस्तों, कोरोना महामारी के चलते बच्चे संक्रमित ना हों और उनकी पढ़ाई पे कोई प्रभाव ना पड़े और वह सुरक्षित रहें, इसके लिए सरकार ने ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा चालू की है, जिससे बच्चों को विभिन्न ऐप के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। बच्चों का अधिकांश समय ऑनलाइन स्टडी के कारण मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप या टैबलेट पर ही बच्चे काफ़ी देर तक स्क्रीन के संपर्क में रहते हैं, जिसके कारण बच्चों की आँख में कई सारी प्रॉब्लम होने लगी हैं, जैसे कि आँखों में दर्द का होना, आँख में पानी आना, आँखों में खिंचाव सा महसूस होना, आँख में भारीपन लगना, सर में दर्द होना, आँख में थकान महसूस होना। ये सब समस्याएं ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चों के सामने आने लगी हैं। जैसे कि बच्चे काफ़ी देर तक यदि मोबाइल पर या लैपटॉप पर अपनी नज़रों को गड़ाए हुए हैं, उसके दौरान क्या होता है कि कुछ देर पढ़ने पर बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं कि आधा घंटा 15 मिनट पढ़ने के बाद में हमारी आँख में आंसू भर जाता है या आँख लाल हो जाती है, आँख में दर्द होने लगता है, सर में भी दर्द होने लगता है। तो ये सब कंप्लेन ज़्यादातर आने लगी। क्या होता है कि ऑनलाइन स्टडी जो है 1 घंटा, 1.5 घंटा या 3-3 घंटे के क्लासेस चलते हैं बच्चों के, तो आँखों के ऊपर काफ़ी प्रेशर हो जाता है। अब प्रेशर हो भी क्यों ना, क्योंकि जब बच्चा आपका मोबाइल की स्क्रीन पर टिका हुआ है, लगा हुआ है, और वह एक ही डायरेक्शन में देख रहा है, जो आँख की मसल्स है एक ही डायरेक्शन में मूव करके किसी चीज़ को देख रही है या किसी ऑब्जेक्ट को देख रही है 1-1, 1.5 घंटा या 2-2 घंटे तक, तो ऐसे में जो हमारी मसल्स होती हैं उसी एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती हैं और हमारी जो आँख का अकोमोडेशन पावर है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है या वर्क करने लगता है। तो एक ही डायरेक्शन में वह काफ़ी हद तक शिफ्ट हो जाता है, तो रोशनी में काफ़ी इफ़ेक्ट डाल देता है, काफ़ी प्रभाव डाल देता है, जिसके कारण से जब बच्चा दूर की बस देखता है या कभी जाना आना हुआ, कहीं बाहर आना जाना हुआ या दूर की बस देखना हुआ, तो वह अकोमोडेशन पावर रिलैक्स होता है। लेकिन जब ज़्यादा समय तक नज़दीक का काम करने में या पढ़ने लिखने में समय बिताया है, तो मसल में कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, जिसकी वजह से वह पूरी तरह से रिलैक्स मसल्स नहीं हो पाती है दूर देखने में। तो ऐसे में क्या होता है, जो हमारी लाइट्स है अकोमोडेशन पावर होने की वजह से पर्दे से पहले गिरने लगती है। ज़्यादातर केस में पर्दे से पहले गिरने लगती है अकोमोडेशन की वजह से, या कंडीशन रेगुलर बना रहने पर या कंटिन्यूटी बनी रहने पर। जैसे मान लीजिए 1 महीना 2 महीना पढ़ाई कर रहा है बच्चा, तो ऐसे में जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन बन जाता है, जिससे पर्दे से पहले लाइट गिरने लगती है और प्रतिबिंब अच्छा नहीं दिखाई देने लगता है। तो धीरे धीरे जो आपको हमने कंप्लेन बताया, सर में दर्द होना, आंसू आना, लाल होना या भारीपन लगना, ये सब कंप्लेन आने लगते हैं। जैसे बच्चा कंप्लेन कर रहा है कि हमारी आंख में ये समस्या आ रही है, इसकी आंख की टेस्टिंग यदि कराई जाती है तो क्या होता है, जनरली चश्मे का पावर आ जाता है, चाहे वह -0.25 है या प्लस में आए, ये जांच करने के बाद ही पता। चश्मे के पावर आने की वजह से सर में भारीपन, आँख लाल होना, आँख से आंसू आना, ये सब समस्याएं होने लगती हैं। तो दोस्तों, इनसे बचने के लिए क्या करना है, जिससे मान लीजिए पढ़ाई भी नहीं रोक सकते हैं या आप ऑनलाइन भी पढ़ना है, क्योंकि स्कूल कॉलेज सब बंद हैं, तो पढ़ने के लिए मोबाइल ऐप का ही सहारा लेना पड़ रहा है, लैपटॉप कंप्यूटर का ही सहारा लेना पड़ रहा है, तो पढ़ाई तो बंद होना संभव नहीं है। तो ऐसे में आपको कुछ प्रोटेक्शन यूज़ करके आप अपनी आँखों को सेफ़ रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। तो सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, हम बात करेंगे कि जैसे आप अपनी आंखों की टेस्टिंग करा रहे हैं, तो आप अपने चश्मे का जो लेंस लगवाएंगे उसमें क्या होगा कि आप एक कंप्यूटर ग्लास लगवाइए। कंप्यूटर ग्लास बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग यानी कि ARC लेंस, और एक होता है ब्लू रे कट, जो हमारी आँख को ब्लू लाइट नुकसान पहुँचाती है, उसे रोकने में मददगार साबित होते हैं। तो आज हम बात करेंगे केवल ARC लेंस के बारे में। ARC लेंस के क्या फीचर होते हैं और इसे आप कैसे पहचान सकते हैं और इसका क्या वर्क होता है। तो दोस्तों, ARC लेंस क्या होता है, सबसे पहले इसको जानते हैं। ARC मतलब ARC एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग, यानी कि जो भी लाइट हमारी आँख पर पड़ रही है या हमारी आँख के लेंस पर पड़ रही लाइट हमारी लेंस पर पड़ती है, तो उसको क्या करता है, वो कुछ हद तक रिफ्लेक्ट कर देता है, जो हमारी आँख को नुकसान पहुँचाने वाली लाइट होती है। तो ऐसे में हमारी आँख में स्ट्रेन, खिंचाव या आँख में आंसू या दर्द महसूस नहीं होता है। तो अब इसको पहचानने का तरीका भी आपको दिखा दे रहे हैं, कैसे पहचानेंगे।
ये है हमारा ARC लेंस, ये देख सकते हैं। इसको आप नज़दीक से देखेंगे या इस पर टार्च जलाएंगे या लाइट आएगी तो ये देख रहे होंगे ये ग्रीन ग्रीन सा रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। आप नज़दीक से देखिए तो आपको कुछ ना कुछ आभास हो रहा होगा। और जो सादा लेंस होता है उस पर इस टाइप का रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ये कलर जो ग्रीन जो दिखाई दे रहा है ये 3 कलर में भी आपको मिल सकते हैं। ब्लू का भी रिफ्लेक्शन आ सकता है, हल्का पर्पल, रेड भी आ सकता है, यानी कि जो गुलाबी कलर होता है ये 3 कलर में उपलब्ध होते हैं। बेसिकली दोस्तों ये फाइबर लेंस में ही ज़्यादातर पाए जाते हैं, ग्लास में बहुत कम मिलते हैं। अब इसके पहचानने का तरीका आप समझ ही गए हैं कि यदि आप किसी दुकान पे जा रहे हैं तो इसको कैसे पहचानेंगे। ये चीज़ आपको नॉर्मल लेंस में नहीं मिलेगा, उसमें वाइट रिफ्लेक्शन मिलेगा, इसमें ग्रीन, ब्लू या हल्का रेड रिफ्लेक्शन मिलेगा। तो यह ARC लेंस की कोटिंग होती है या ARC लेंस की पहचान होती है। दूसरा, अब इसका वर्क जान लेते हैं, क्या क्या वर्क है। जैसे कि पढ़ाई कर रहे हैं तो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर पढ़ाई चल रही है तो ऐसे में चाहे आपको जो भी पावर लग रहा हो, ARC कोटेड लेंस का उपयोग करेंगे यदि, तो आपको जो लाइट है उसका ग्लेयर आंखों पर पूरा नहीं पड़ता है और लाइट की जितनी मात्रा आपकी आंख को ज़रूरत है उतनी मात्रा में लाइट आपको मिलेगी और आंख में खिंचाव नहीं आएगा, चीज़ें अच्छी दिखाई देंगी और ऑब्जेक्ट पूरा क्लियर दिखाई देगा। दूसरा फ़ायदा ये है, यदि आप शाम को गाड़ी चला रहे हैं, रात का टाइम हो गया है, तो उससे जो गाड़ी के किनारे से ग्लेयर आता है, हल्का सा लाइट बल्ब के चारों तरफ देखते होंगे ग्लेयर टाइप में दिखता है, या घर में बल्ब जो जलता है उसके किनारे भी घेरा टाइप में रहता है, हल्का ग्लेयर टाइप में रहता है, तो उससे भी आप बच सकते हैं। तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल की जो हार्मफुल रेज होती है, जो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती है, उससे आप यह लेंस यूज़ करके पूरी तरीके से बच सकते हैं। नॉर्मल कंपनी के जो लेंस आते हैं वो बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं होते हैं, लेकिन यदि आप किसी ब्रांड लेंस का उपयोग करेंगे, थोड़ा महंगे होते हैं ये, लेकिन ब्रांडेड लेंस का उपयोग करेंगे तो आपकी आँख पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगी। क्योंकि ऐसे केस में ड्राई आई, कैटरेक्ट और एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन होने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर आपकी आँख पर ब्लू लाइट का एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है या अधिक समय तक हो रहा है तो आप इससे ग्रसित हो सकते हैं। तो समय रहते यदि आपको जानकारी हो जा रही है तो इससे बच सकते हैं और आपकी आँख पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। आपको स्टेन, खिंचाव, दर्द, आँख में लालपन से छुटकारा पा सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो यदि आप कोई चश्मा बनवाने जा रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं या कोई काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर, तो आप एंटी ग्लेयर लेंस, एंटी रिफ्लेक्टिंग लेंस का उपयोग करके अपनी आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक वाला बटन दबा दीजिए और चैनल पर नए हैं तो रेड वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में एक बेल आइकन आएगा, उसको भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आँख से संबंधित वीडियो हम अपने चैनल पर आते रहते हैं ताकि आप कोई भी वीडियो हमारा मिस ना करें और आपको आँख से संबंधित जानकारी मिलती रहे। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।